डॉक्टर लहरिया, ठीक है डॉक्टर लहरिया, अभी तक कई ऐसे वायरसेस आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात समझना चाहती हूं कि ये जो वायरस और इसके म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें अब ऐसा लगता है कि ये पहले से भी तेज रफ्तार पकड़ रही है। कई ऐसे वायरसेस इससे पहले हुए सार्स के भी, जिनका लेस हार्मफुल वेरिएंट बनके फिर वो धीरे धीरे बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन कोविड वायरस में हम देख रहे हैं कि जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें वो और भी या तो तेजी या घातक होने के स्वरूप अख्तियार कर रहा है। इसका कोई वायरोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन है क्या, या किस तरह से आप इन म्यूटेशंस को समझाएंगे जो हम देख रहे हैं, डॉक्टर लहरिया? तो वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम समझें कि जैसे हम कोई भाषा जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और जब वो उस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में हाथ से लिखना शुरू करेंगे या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो भाषा को जानने के बावजूद हमसे टाइपिंग में या लिखने में गलतियां हो जाती हैं। उसी तरह से वायरस का म्यूटेशन होता है कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उसमें रेप्लिकेशन में कुछ जगह पर बदलाव आ जाते हैं, उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, उसको म्यूटेशंस कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे तो हमसे ज्यादा गलतियां होंगी। तो वही परिस्थिति वायरस के साथ हो रही है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। जब वायरस फैलेगा तो उसमें ज्यादा बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग में बदलाव आएगा और उसी वजह से म्यूटेशन होते हैं। तो वायरस का म्यूटेशन रोकने का एक ही तरीका है कि हम उसके ट्रांसमिशन को रोक दें। हमसे गलती ना हो लिखने में, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आराम से लिखें। तो वही वायरस के साथ हो रहा है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दो तरह के वायरस होते हैं। कुछ वायरस डीएनए और आरएनए होते हैं। कुछ वायरसेज में प्रक्रिया होती है, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो हम नॉर्मल लिखने में भी करते हैं। इस वायरस में प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें कम म्यूटेशन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा ट्रांसमिशन और सर्कुलेशन हो रहा है कि उसमें गलतियां होती रहती हैं जेनेटिक सीक्वेंस में। अगर उनमें से कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जो उसको और ज्यादा ट्रांसमिट करने लायक बना देता है। तो डेल्टा वेरिएंट के साथ यही हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुए हैं उसने उसको 50 to 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना दिया है, तुलना की जाए अल्फा वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें याद रखना होगा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है क्योंकि यह बाकी वेरिएंट है जैसे अल्फा या बीटा, उसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डेल्टा की तुलना में लगभग समान है। तो इस नजर से वायरस में जो म्यूटेशन रोकने हैं उसका बेहतर तरीका है कि आम जनता, हम सब लोग मिलकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब उसका ट्रांसमिशन होना ही रुक जाएगा तो उसमें म्यूटेशन भी रुक जाएंगे। लेकिन साथ में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही हैं। पहली बात है कि अगर जो थोड़ा सा पैनिक है, लोग कह रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इसको हमें दो नजर से देखना होगा। एक तो सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इंक्रीज करें, खासतौर से जहां पर वायरस जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं वहां पर अधिक सैंपल कलेक्ट किए जाएं, उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। तो इस तरह से हम वायरस से आगे रहेंगे, हम समझ जाएंगे कहाँ वायरस फैल रहा है, वहां पर रफ्तार की जाएगी। दूसरा, आम जनता की नजर से देखा जाए तो मेरी राय में आम जनता की नजर से कुछ भी नहीं बदला है। आम जनता को याद रखना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट घूमे या रहे, हमें वही सब करना है, एक ही तरह के काम करने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो फिर चाहे कोई भी वेरिएंट हो वो रुक जाएगा। साथ में दूसरी चीज है कि वैक्सीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। अगर सब लोग जो वैक्सीन के लिए ड्यू हैं वो वैक्सीन लगवाएं, जिनका सेकंड वैक्सीनेशन ड्यू है वो सेकंड वैक्सीनेशन लगवाएं, तो हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक प्रश्न कि जो जब भी कोई म्यूटेशन होता है वो तब घातक बनता है जबकि वायरस के अंदर जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो जाए, अमाइनो एसिड, कई ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं वो म्यूटेशन से जो आते हैं, वो अगर ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा जोर से वो पकड़ता है रिसेप्टर को शरीर में। तो अब तक जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, चाहे डेल्टा में जो हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड हुए हैं। तो इसीलिए डेल्टा जो है वो ज्यादा खतरनाक है। और डेल्टा प्लस में जो म्यूटेशन हुआ वो वैसा ही है, बड़ा माइल्ड सा है, लेकिन उससे ट्रांसमिशन रेट
में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जहां तक डेल्टा इज बहुत ज्यादा खतरनाक। ये सारा खेल जो है वायरस का, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द वायरस होता है। अगर पॉजिटिव ज्यादा चार्ज हुए तो ज्यादा तेजी से जाएगा,